हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विटिक रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। विटिक रिएक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका यूज़ कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन के फॉर्मेशन में किया जाता है। जब भी हमें कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उससे हमें एल्कीन बनाना हो तो हम विटिक रिएक्शन का यूज़ करते हैं। यह रिएक्शन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बनाते हैं तो एल्कीन की जो यील्ड है वो बहुत हाई इस रिएक्शन के थ्रू हमें प्राप्त होती है। इस रिएक्शन में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम लोग ट्राईफिनाइल फास्फीन और एल्किल हैलाइड्स के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जिससे हमें फास्फोरैन या फास्फोरस एलाइड प्राप्त होता है और जिसकी रिएक्शन हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ कराकर एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो मान लिया हम ले लें, मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हम किसी एल्किल हैलाइड के साथ अगर हम कराएं डबल ले लेते हैं X इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईफिनाइल फास्फीन और बेस, कोई भी बेस ले लें, हम ब्यूटाइल लिथियम ले सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड ले सकते हैं। और जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और साथ में ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो एल्कीन बनती है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिपेंड करती है कि हमने एल्किल हैलाइड किस प्रकार का ले रखा है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में सेगमेंट्स में समझेंगे। पहले इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले जो ट्राईफिनाइल फास्फीन है इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी। इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार लिख रहे हैं R डबल डैश। अब ये जो रिएक्शन होगी SN2 पाथवे से होगी। इसमें हैलोजन निकल जाएगा और इस कार्बन पर, हैलोजन से जुड़े कार्बन पर ये इस प्रकार से अटैक करेगा। SN2 पाथवे से रिएक्शन होगी और PH3 सिंगल बॉन्ड CH2 R डबल डैश। अब चूँकि यहाँ पर फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए हैं तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम बेस के साथ कराना है। बेस हम ब्यूटाइल लिथियम लिया है। अभी आगे हम बेस के बारे में और डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कब कौन सा बेस लेना चाहिए। तो अब चूँकि यहाँ एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम जो है इसके इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूँकि ये एक प्रकार का ज्वेटर आयन है, यहाँ पर फास्फोरस के बगल में कार्बन आयन है। ठीक है, तो ये आपस में इस प्रकार भी रह सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस एलाइड या सिंपली बोल सकते हैं एलाइड। अब एलाइड क्या होते हैं? जब भी किसी भी नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस से जुड़ा हुआ कोई कार्बन आयन उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और उसके ऊपर, दोनों के ऊपर डाई एनायन जनरेट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे आयनिक स्पीसीज़ को हम लोग एलाइड कहते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग फास्फोरैन।
फॉस्फोरैन। अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो कार्बन R डैश O माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल डैश PPH3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर डाई आयन जनरेट हुआ है, इसको हम लोग बीटेन के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बीटेन। और ये बीटेन जो है ये एक डाई एनायन है और ये साइक्लाइज होकर ऑक्साफॉस्फेटेन फॉर्म करता है। इसको कहते हैं हम लोग ऑक्साफॉस्फेटेन। ऑक्साफॉस्फेटेन। अब ये ऑक्साफॉस्फेटेन, तो हमें बीटेन और ऑक्साफॉस्फेटेन याद रखना, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया कि विटिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, बीटेन या ऑक्साफॉस्फेटेन, इसको याद रखना। लेकिन आगे डिस्कस करेंगे कि कई लेटेस्ट जो रिसर्च इसमें पाया गया कि बीटेन बनता ही नहीं, डायरेक्ट ऑक्साफॉस्फेटेन बनता है। कई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस ये बताती हैं कि बीटेन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू ऑक्साफॉस्फेटेन बनता है। मतलब ये स्पीसीज़ बनती ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट ये फॉर्म होता है। अब क्या होगा, अब ये रिंग ब्रेक का क्लीवेज होगा, ब्रेक होगी इस प्रकार से, और कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, इसी तरीके से इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। तो R डैश C डबल बॉन्ड CHR डबल डैश का फॉर्मेशन होगा, साथ में PPH3 डबल बॉन्ड O फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से देखिए कि जब भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के एल्किल हैलाइड और ट्राइफेनाइल फास्फीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें। थैंक यू।